हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। इसकी आज हम पहली एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, हम इसके बेसिक्स सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछला जो फर्स्ट चैप्टर उसकी वीडियोस भी चैनल पर हैं, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है, देखो मैथ्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, इनको आप जानते हो। होती बहुत सारी हैं, लेकिन इन ब्रांचेस को आप जानते हो। तो ये मैथ्स की ब्रांचेस होती हैं जिनको कि आप थोड़ा थोड़ा क्लास 8 में आप आ गए हैं तो आप इनको समझते हैं। जैसे ज्योमेट्री में आप करते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं या कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ड्राइंग से रिलेटेड जो होता है वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। अरिथमेटिक होता है टोटली, यहाँ पे हम नंबर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। जहाँ पर सिर्फ नंबर्स का यूज़ करके पढ़ते हैं उसको अरिथमेटिक कहते हैं। मैथ्स को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से, अपनी ईजीनेस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अलजेब्रा वो होती है जहाँ पर हम नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि लेट द फादर्स एज इक्वल्स टू एक्स, सन्स एज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, फादर की एज एक्स है, सन की एज वाई है, तो बीच में कुछ उसमें रिलेशन बता दिया, फिर बोला कि सन और फादर की एज बताओ। तो ये हुआ अलजेब्रा। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन है ये अलजेब्रा का एक चैप्टर है, और इसको पढ़ने से पहले हम इसको समझेंगे। लीनियर का मतलब लाइन से है, लाइन से ही शब्द बना है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, और इसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल माने अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें, यानी कि एक्स, वाई, जेड, जो भी, इसकी पावर हमेशा 1 होगी, मतलब इसके पावर में हमेशा 1 होगा। तो जिस इक्वेशन में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है उसके पावर में अगर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी होती है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी, यानी कि ये लाइन की इक्वेशन है। देखो इसमें x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा रहता है पावर में तो हम समझेंगे कि पावर 1 है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब किसी भी इक्वेशन के इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड पे भी कुछ लिखा होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी कुछ लिखा होना चाहिए, या फिर हम पूरी इक्वेशन को अगर एक साइड पे ले आएंगे तो राइट हैंड साइड पे 0 होगा और पूरी इक्वेशन एक साइड पर भी ला सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो आप बोलेंगे इक्वेशन में इक्वल टू का साइन तो होता है, कई बार ऐसे साइन भी लगे रहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, तो इनको इनइक्वलिटीज़ कहते हैं, इनको इक्वेशन नहीं कहते। इक्वेशन होने के लिए उसमें जो है ज़रूरी है कि उसमें इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसको हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, उसके क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन हैं, सबको हम यहीं पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसमें हमको करना क्या है, ठीक है, उसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि इक्वेशन आपको दी रहती है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल दिया है, यानी एक्स, वाई, जेड जो भी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और दूसरा होता है क्वेश्चन जिसमें कि स्टेटमेंट दिया रहता है, वर्ड प्रॉब्लम दी रहती है। तो पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ता है, यानी कि एक्स, वाई, जेड की जो भी उसमें वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब
इसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें इसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, x - 2 = 7। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, तो ये एक इक्वेशन है। तो इसका जो पहला स्टेप है, जो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका है, वो है कि नंबर्स को सबको एक साइड ले जाइए और वेरिएबल को एक साइड, ठीक है। तो नंबर को नंबर की साइड, ये 7 इधर है, हम 2 को भी इधर ले जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है, जिस भी चीज़ को हम इक्वल टू के इधर उधर ले जाएंगे उसका साइन बदल जाएगा। जैसे ये 2 माइनस में है, तो जब इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x तो अपनी जगह ही है, इक्वल टू भी अपनी जगह है, 7 भी अपनी जगह, इसको उठा इधर ले गए तो +2 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी x की वैल्यू निकाल दी। इसको कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप क्या चीज़ याद रखेंगे कि वेरिएबल एक साइड यानी अल्फ़ाबेट एक साइड, और जो नंबर्स है उनको एक साइड। ध्यान क्या रखना है, प्लस वाला उधर जाके माइनस, माइनस वाला उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड, डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई, अपना अपोजिट साइन ले लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फटाफट सॉल्व करती हूँ। ये है y + 3 = 10। अब देखो ये 3 इधर प्लस में है, तो जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 10 के साथ। तो क्या आंसर आएगा, 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 = z + 2। अब z इधर है, इसको इधर ही रहने दीजिए, 2 को हम इधर ले आते हैं नंबर की साइड। तो 2 इसके साथ प्लस में था, तो 2 इधर आएगा तो 6 के साथ माइनस में हो जाएगा, z वहीं रहेगा अपनी जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 4, यानी 4 = z, या फिर इसको z = 4 भी कह सकते हैं, एक ही बात है हमेशा। लेकिन लिखने का ये तरीका होता है कि जो अल्फ़ाबेट होता है उसको राइट हैंड पे लिखना चाहिए और नंबर को लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं तो आप रिवाइंड करिएगा वीडियो को और फिर इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, ये है 3/7 + x = 17/7, ठीक है। अब इसमें x को अपनी जगह ही रखना है, 17/7 को भी अपनी जगह ही रखना है, इसको उठा के इस तरफ ले जाना है। तो ये इसके साथ प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों जो हैं फ्रैक्शंस है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैसे माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर 17 - 3 लिख देंगे, यानी 14/7। 7 से 14 कट जाएगा, 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हो गया। इसको 1 मिनट से भी कम लगता है टाइम इसको सॉल्व करने में, और ये एक ही नंबर का आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, 6x = 12। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखिए इसमें 6x है, 6 और x के बीच में ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पर हमको नंबर को नंबर की साइड ले जाना है, तो 6 उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 12 के अपॉन में आ जाएगा। 6 × 2 = 12, बस x = 2। सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितनी जल्दी एक्सरसाइज हो जाती है, 5 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने। t/5 = 10। बस आपको ये याद रखना है, नंबर को नंबर की साइड ले जाना है। इसको उधर ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड में है, t तो यहीं रखेंगे, 10 भी अपनी जगह है, 5 को उधर ले गए तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो t = क्या हो जाएगा, 50। बस हो गया सॉल्व। 7th क्वेश्चन देखिए, 2x/3 = 18। अब ये थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा, इसमें एक एक करके करेंगे। पहले 3 को उधर ले जाएंगे तो 2x इधर ही रहेगा, एक एक करके करेंगे। 18 3 जा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। वेरिएबल बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 18 ये भी अपनी जगह ही था। अब इस 2 को 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर जाने पर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27, ठीक है। देखो एक एक करके करना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 तक, समझ आ गए आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, थोड़ा थोड़ा करके टफ होते जाएंगे। 1.6 = y/1.5। ये भी बहुत आसान है। इसको इसकी साइड लाएंगे, नंबर को नंबर की साइड, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं आते तो पहले आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये सोचिए कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, फिर मैं बताऊँगी कैसे। देखो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 6 जा क्या होता है, 90, कैरी 9, 15 1 जा 15 और 9 2 40, ठीक है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें यहाँ भी 1 के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 1 के बाद है, तो इसमें 2 के बाद लगेगा 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, ठीक है, या इसको y इक्वल्स टू 2.4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब एक एक करके करना है, पहले 9 को उधर ले जाना है, तो 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25/7। 7 अगली बार में नीचे चला जाएगा क्योंकि 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो पहले इसको उधर ले जाएंगे इस लाइन में, तो 13 अपनी जगह था, 8 उधर जाके प्लस में चले गया, 21 हो गया। तो y और 14 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 14 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब ये दोनों 7 से करते हैं, 7 2 जा 7 3 जा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो 17 को उधर ले जाएंगे, 6p को यहीं रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 17, कितना बचेगा 9 माइनस 17, बताइए कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 6p इक्वल्स टू हो जाएगा 8, ठीक है, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/6, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू हो जाएगा 8/6, ये कट जाएगा, 4 जा और 3 जा 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो इस तरीके से इनको करना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। आई होप आपको समझ में आई हो कि बहुत आसान एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, और वर्ड प्रॉब्लम्स को हम बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में समझने से वो समझ नहीं आएंगी। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की हैं, कोई भी किसी से मैच नहीं करती हैं, तो हम उन सबको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर 2 वीडियोस भी उसकी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।